हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा कुशवाहा। पिछली क्लास में हम लोगों ने अबायोजेनेसिस थ्योरी यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। ये थ्योरी 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत मान्य थी। तो लोगों का उस समय मानना था कि इस धरती पर जो भी जीव आए हैं वो खुद ही पैदा हुए हैं, उसमें पहले से उपस्थित जीवों का कोई योगदान नहीं है। ठीक है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अरस्तु, प्लेटो, थस जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि पसीने से भीगे बालों से या गंदे बालों से जुएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ का कहना था कि गधे के मूत्र से बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक थे वॉन हेलमोंट, उनका तो यहाँ तक कहना था कि अगर 21 दिनों तक गंदी कमीज को गेहूं में दबा के रखते हैं तो उसमें से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई थी उस टाइम में, जिसको गलत साबित करने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने प्रयोग दिए कि भाई नहीं, जो पहले से उपस्थित जीव है ना उसी से नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं, अपने आप तो संभव नहीं है। तो उन वैज्ञानिकों में से हमारे पहले वैज्ञानिक आते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी, जिनका जन्म इटली में 1668 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना एक प्रयोग दिया जिसमें इन्होंने 2 जार लिए, ठीक है, और उन जारों में मरे हुए सांप मछली के मांस के टुकड़े भर लिए। एक जार को खुला छोड़ दिया और एक जार को टाइटली पैक कर दिया। कुछ हफ्तों तक उन्होंने ऑब्ज़र्व किया इन दोनों जारों को। तो उन्होंने देखा कि जो खुला हुआ जार था ना, उसमें जो मछली के मांस के टुकड़े पड़े थे उसके अंदर क्या आ रहे थे, लार्वा आ रहे थे और अंडे आ रहे थे। ठीक है। और जो आपका बंद जार था उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो भाई फ़र्क साफ़ है ना, जो जार खुला हुआ था उसमें छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मक्खियाँ जा रही थी, उन्होंने अंडे दिए थे तभी तो लार्वा आ रहे थे ना। और जो बंद था उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया ना कि जो जीव पहले से उत्पन्न होते हैं तभी दूसरा जीव आ सकता है अगर वहाँ पे कोई पहला जीव गया है ना। ठीक है। एक तो ये प्रयोग हो गया। नेक्स्ट प्रयोग हमारा हुआ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको कौन नहीं जानता है। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है। इन्होंने अपने हाथों, ये 1677 ईस्वी के टाइम की बात है ये। ठीक है। तो इन्होंने अपने हाथों से सरल माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके द्वारा क्या हो सकता था, चीज़ों को 300 गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तालाब, पोखर के गंदे जल, बरसाती जल, इन सब को लेकर और ये माइक्रोस्कोप में देखा करते थे। तो इन्होंने इन सब अलग अलग पानी में इन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे जीवाणु और प्रोटोजोआ इन्होंने चलते हुए देखा। ठीक है। तो ये छोटे जीव ऐसे हैं जो नग्न आँखों से तो दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन ये थे ना प्रेजेंट। ठीक है। तो इस प्रयोग से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ पर भी हमें लगता है ना कि अपने आप जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ पर भी वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहे होते, कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी थी ना, उस पर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भाई देखो, ऐसा है कि पहले से अगर कोई जीव उपस्थित है तभी वहाँ पर कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, अगर कोई जीव नहीं है तो अपने आप तो कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगला प्रयोग लेकर आएंगे। थैंक यू।